हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह। अभी इतना ही कहा है सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, आवाज आनी चाहिए, आगे से ये आवाज आनी चाहिए। देखो तो किसका नाम ले रहे हैं भाई, वाकया मतन से ज्यादा आपको नाम में दिलचस्पी होनी चाहिए। जब अल्लाह के महबूब का नाम आ जाए फिर वो बाद की बात है कि वाकया क्या हुआ था, वाकया हमारी पसंद का था या नहीं था। ये तो देखो नाम किसका आ गया यार, हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने अब हजरत मूसा, क्योंकि बहुत ही लाडले प्यारे नबी, बहुत ही लाडले अल्लाह के बड़े ही लाडले और बड़े ही प्यारे नबी, अल्लाह ने हजरत मूसा को फरमाया, मूसा तू जानता है कि मैंने तुझे शर्फे कलाम इस तरह से क्यों अता फरमाया। कलाम तो अल्लाह ने सभी अंबिया के साथ किया, अंदाज अलग है, वही के जरिए, इल्का के जरिए, जिसको जैसे चाहा। पर आप जानते हैं कि हज़रत मूसा यूं जब कोहे तूर पर जाते थे तो हाँ जी, जूता उतार के जाना, तो अल्लाह की बारगाह में डायरेक्ट हाजिर हो जाना, यूं रूबरू, तू मेरे रूबरू रहे, मैं तेरे रूबरू रहूं। असले नमाज है यही, ऐने नमाज है यही कि तू मेरे रूबरू रहे, मैं तेरे रूबरू। तो ये उनका मामला था। अब वो हाजिर होते, अल्लाह उनको शर्फ़े कलाम अता फरमाता। अच्छा अब देखें, बात फिर वही मोहब्बत की आ गई। अल्लाह ने फरमाया, मूसा तू जानता है कि मैंने ये शर्फ तुझे इस तरह से क्यों अता फरमाया। कहा मौला तू ही बेहतर जानता है, तू फरमा मौला इसका सबब क्या है, इसकी वजह क्या है। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा मैंने पूरी रूए जमीन पर दिलों का हाल देखा, और इस दौर में, इस जमाने में तुमसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाला दिल मैंने पाया ही नहीं। सबसे ज्यादा अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार जिस दिल को पाया वो मूसा तेरा दिल है। मूसा इस वजह से मैं तुझसे यूं ही बातें कर लेता हूं, पर्दे नहीं रखता। फिर अगरचे अल्लाह की तो क्योंकि हद कोई नहीं ना, कोई ना कोई पर्दा तो होता है, किसी ना किसी अंदाज से पर्दा होता है, लेकिन उसे वो जलवा इस किस्म का था कि उसे बेपर्दा ही कहा जाता है, क्योंकि एक खास शर्फ जो हासिल हो रहा है। तो फरमाया मूसा तेरा दिल मेरी मोहब्बत में इतना गिरफ्तार है, इस वजह से मैं तुझसे यूं ही कलाम करता हूं। ये मोहब्बत के जलवे हैं ना सारे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अर्ज़ की, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। फरमाया मूसा बहुत मुश्किल, नहीं देख सकता। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला मैं देखना चाहता। अच्छा कुरान पाक में इसका थोड़ा सा तज़किरा है, फिर बाकी आरिफीन ने, औलिया ने बयान फरमाया। वो फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार अर्ज की, बार बार अर्ज की, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। फरमाया कि अगर तुम मुझे देखते हो, अगर देखो, तो यह भी हो सकता है तुम्हारी जान निकल जाए, और यह भी हो सकता है कि तुम्हारी आंखें चली जाएं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि मौला अगर तुझे देखे बगैर जिंदा रहना है, हाँ ये देखे क्या बात, मौला अगर तुझे देखे बगैर जिंदा रहना है इससे बेहतर है मैं मर जाऊं, पर तुझे तो देखूं। रह ना जावे कुछ तन मन अंदर, नाल इश्क तेरे दे भर जावां, जे जींदे आ जी तू दिसना नहीं, ते चंगा है मैं मर जाऊं। अच्छा खैर, कहा मौला अगर तुझे देखे बगैर जिंदा रहना है तो फिर मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है, पर तुझे देखूं तो सही। और मौला अगर तुझे देख के मेरी बिनाई चली जाए फिर भी कोई बात नहीं, पर तुझे देखूं तो सही। अगर तुझे ना देखा तो फिर इस बिनाई का फायदा क्या है। हाँ तुझे देखने के बाद बिनाई जाती है तो फिर तो खसारा कोई नहीं, फिर तो फायदा ही फायदा, खसारा कोई नहीं। बिनाई मेरे पास रहे और तुझे देखूं ना फिर तो खसारा है। फरमाया मूसा फिर आजा, फिर आजा तुझे अपना जलवा दिखाऊं। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब हाजिर हुए, अल्लाह पाक ने अपना जलवा फरमाया।
अब मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, गशी तारी हुई, और बेहोश होकर जब जमीन पर लेटे हुए थे, उठे। अच्छा, अब हुआ क्या? अल्लाह को देखने के बाद, अल्लाह के वो नूर का जलवा देखने के बाद हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर अल्लाह के नूर के जलवे अया हो गए, समा भी गए, चेहरे में समा भी गए और जाहिर भी हो गए। अब होता यह था, अब आपने सुना है कि जो आपके साथ भी कुछ लोग थे, 40 के पता नहीं कितने लोग थे, वो तो वैसे ही इंतकाल कर गए थे ना, खुशा नसीब उनके भी, जो जिन्होंने अपने रब को तका और मर गए। क्या बात, उनकी भी क्या बात है, नाम तो नहीं उनके आते, पर उन पर भी बड़ा दुरूद व सलाम हो। अच्छा खैर, मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर वो नूरे खुदाबंदी यूं जाहिर हुआ, जो भी हजरत मूसा का चेहरा देखता उसका भी इंतकाल हो जाता। चेहरे पे इस कदर अल्लाह का नूर जाहिर हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम का दीदार जिसको होता बर्दाश्त से बाहर होता जलवा, और वो उसकी रूह निकल जाती। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला अब मैं क्या करूं, जो मुझे देखता है ये तो इंतकाल हो रहा है, और 40 दिन यूं गुजरे, 40 दिन यूं गुजरे कि जिसने भी आका मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की उसका इंतकाल हो जाता। फिर अल्लाह ने फरमाया, मूसा जो लिबास तूने मेरे दीदार के वक्त ज़ेबतन किया हुआ था, उस लिबास का टुकड़ा अपने चेहरे पर रख लो। देखिए इसमें नुक्ता क्या है। बाकी बंदे तो जो थे करीब, जो उनके सहाबा थे, वो तो विसाल फरमा गए ना, इंतकाल हो गया, लेकिन अल्लाह ने अपना एक जलवा और बात आगे चलानी थी। अल्लाह ने उस कपड़े को सलामत रखा। इस ये होते हैं मशीयत, अल्लाह की हिडन जो प्लानिंग होती है ना, पोशीदा। अल्लाह को तो सब मालूम है ना, अल्लाह को पता है बाद में क्या होना है। तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा वो कपड़ा अपने चेहरे पे रख लो, फिर ऐसे नहीं होगा कि इंतकाल हो जाएगा। हजरत मूसा ने चेहरे पर वो पर्दा डाल लिया। अब कितने दिन गुजर गए, आपके करीबी लोग कहें सरकार जरा एक दफा जलवा तो दिखा दें, कितने दिन से तो आपको देखा ही नहीं, आप हमारे सामने तो हैं पर आपके चेहरे की ज़ियारत ही नहीं हो रही। मुसलसल पर्दा, मुसलसल पर्दा, उठा दो पर्दा, दिखा दो जलवा के नूरे बारी हिजाब में है। तो वो अर्ज करते रहे, या नबी अल्लाह अपना चेहरा तो दिखाएं, अपना जलवा तो दिखाएं। अब मूसा अलैहिस्सलाम को पता था कि अगर मुझे किसी ने देखा तो इनकी या तो बिनाई चली जाएगी। आप अपने घर में जलवा फरमाते, आपकी ज़ौजा मोहतरमा, उन्होंने कई बार अर्ज की कि हुजूर मैं आपकी बीवी हूं, आपकी खादिमा हूं, जलवा तो दिखाएं, बड़ा अरसा ही हो गया आपका चेहरा नहीं देखा। हजरत मूसा ने फरमाया कि फिर एक बात ज़हन में रखना कि जैसे तुम मेरा चेहरा देखोगी ना, बिनाई चली जाएगी। अब उन्होंने भी वही बात की कि अगर आपको देखे बगैर जिंदा रहना है, अगर आपको देखना नहीं तो फिर आंखें किस काम की। अब क्योंकि वो भी उनकी खादमा भी थी, उनकी ज़ौजा भी थी, उनकी आशिका भी थी, ये काम आशिकों को ही होते हैं ना। अब जब उन्होंने अर्ज की, फरमाया चलो ठीक है। अब उन्होंने सोचा चले बात हो रही है, अपने आका से, अपने सर के ताज मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि ठीक है हुजूर, फिर ऐसा करते हैं, एक आंख पर मैं अपना हाथ रख लेती हूँ, एक आंख से आपको देख लेती हूँ, अगर आंख जाएगी भी तो एक जाएगी, एक तो फिर रह जाएगी। फरमाया चलो ठीक है। अब उन्होंने आंख पे रखा हाथ, इधर से मूसा अलैहिस्सलाम ने उठा दिया पर्दा। और जब एक आंख ने ज़ियारत की, बेहोश हो गई, साथ बिनाई चली गई, एक आंख की बिनाई तो चली गई। इतना लुत्फ आया उस ज़ियारत का, उस दीदार का, एक कैफियत तारी हुई, वजद का आलम तारी हुआ, गशी तारी हुई। फिर उठी और उठती कहने लगी कि खुदा के लिए मुझे फिर से ज़ियारत करवा दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी तो तुम्हारी आंख ज़ाया हो गई है,
उसने कहा जी जाया नहीं हुई, खसारा तो रहा ही कोई नहीं, आंख का तो मकसद ही आज पूरा हुआ है, अब जल्दी करें, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। पहले तो देखा नहीं था ना, तो इतने दिन गुजार लिए अर्ज करते करते, पहले तो देखा नहीं था, पता तो अब चला है कि आपके चेहरे में कौन जलवा फरमा है, आपके चेहरे से जलवा जाहिर किसका हो रहा है। कहा हुजूर अब बर्दाश्त नहीं, अब जल्दी दिखा दे। अब तड़प और बढ़ गई, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बाहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। इकबाल फरमाते हैं कौन सा दरिया है, कौन सा समंदर है जिसमें इज़्तिराब ही नहीं है, बेचैनी नहीं है, पानी खड़ा एक जगह खड़ा है, इसका क्या फायदा। वो कहते हैं कि समंदर हो तो फिर तूफान भी आए उसमें, उसकी लहरें यूं ऊपर जाएं यूं नीचे जाएं, कि तेरे बाहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। अब इज़्तिराब पहले से बहुत बढ़ गया था, तड़प और बढ़ गई। कहा हुजूर अब जरा जल्दी दिखा दे। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी रिक्वेस्ट फिर से कबूल फरमा ली, फरमाया देख लो, दोनों आंखें देखने को तरस रही हैं तुम्हारी और कुर्बान करने को भी तैयार हो, तो फिर देख लो। उसने कहा जी ये दो नैन क्या है, लखा नैनन होमन मेरे, बस तक दी जाते रज दी जा, लखा नैनन होमन मेरे, एक खोलना एक कज दी जा। उसने कहा जी ये दो नैन क्या है। अपने सर के ताज को, अपने महबूब को अर्ज करने लगी कि हुजूर बस जलवा दिखाए अपना, मेरे नैनों की कौन सी बात है, तकने तो आपके नैन है, चेहरा तो आपका तकना है, कौनैन सदके तेरे दो नैन के। अब वो अर्ज करती रही, फरमाया चल फिर देख ले। अब जब देखा है जनाब, दूसरी आंख भी चली गई, फिर कैफियत तारी हुई। अच्छा उठ के फिर अर्ज करने लगी कि हुजूर अब तो तड़प और बढ़ गई है, अब तो तड़प और बढ़ गई है, और अब आंखें तो है नहीं मेरे पास, अब मैं आपको कैसे देखूं। फरमाया मैंने तो तुम्हें पहले कहा था। उन्होंने अर्ज की कि हुजूर फिर अब एक और अर्ज है, सखी से आप सखी हैं, आप करीम हैं, अल्लाह के लाडले नबी हैं, अल्लाह आपकी सुनता है मानता है। आप अब ये दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह मुझे वो नैन अता करे, वो आंखें अता करे कि आपको देखूं भी और नैन खत्म ना हो, सलामत के सलामत ही रहे, आंखों की पिनाई जाए ना, वो आंखें अता हो जाए। अब उन्होंने फिर अर्ज कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला इसको वो आंखें दे दे जो इस तेरा जलवा भी देखे और इनकी बिनाई भी ना जाए। तो फिर अल्लाह ने करम फरमाया, उनको वो आंखें अता फरमाई। तो पता चला भी आंखों आंखों का भी फर्क है। वेखन वाली अख हो रे मुल्ला छड़ दे झगड़े जन्नत दे, जिंद यार दे वेड़े वड़ गई, सानू लोड़ ना रह गई हूरां दी, साडी अख मुर्शद नाल लड़ गई। तो ये आंखों आंखों का भी फर्क है, हर किसी की आंखें एक जैसी नहीं होती। तो ये अल्लाह की मोहब्बत की बातें हैं।